Good morning, students. Today we will study about the maths, our friends and guides. Second chapter of class 5th. Inside the planet Earth is big to imagine its size. The globe is the best way to study all about the Earth. It is popular man-made model of the Earth. अब आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया पहले कि ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ है, लेकिन इट इज ए पॉपुलर मैन-मेड मॉडल। ये एक पॉपुलर मैन-मेड मॉडल है। इट कैन बी यूजफुल व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थ एज ए होल। जब हम पूरी अर्थ के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हम किसी एक टुकड़े के बारे में जो है स्टडी करना चाहते हैं, अर्थ का कोई एक भाग के बारे में, अबाउट आवर कंट्री, आवर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इन विच वी लिव, और ओनली द टाउन और विलेज, इट इज लिटिल यूज टू ओवरकम। अब आपने देखा होगा कि ग्लोब जो है, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। इट इज नॉट इजी टू कैरी ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ग्लोब आपने देखा होगा कि ग्लोब को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी नहीं कर सकते। द होल अर्थ कैन नॉट बी सीन एट द सेम टाइम ऑन इट। अब आपने देखा ये ग्लोब है तो एक इसकी जो है सभी तरफ से पूरी अर्थ को हम एक समय में नहीं देख सकते। जितना भाग हमें दिखाई दे रहा है उतना ही नजर आता है, बाकी भाग हमें दिखाई नहीं देता। सेम टाइम पे हम नहीं देख सकते, उसे घुमाना पड़ता है। इट ऑक्युपाइज लॉट ऑफ स्पेस, इसलिए जो है बहुत बड़ा, यानी एक बहुत ज्यादा स्पेस को घेरता है। ठीक, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शोन ऑन ए ग्लोब, यानी कि ग्लोब के ऊपर जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि बहुत एक छोटे से मॉडल में इतनी बड़ी अर्थ का जो की पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है, तो उसमें डिटेल स्टडी नहीं हम कर सकते हैं। टू ओवरकम दीस शॉर्टकमिंग वी यूज। अब जो है इन शॉर्टकमिंग को ओवरकम करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं। तो मैप क्या है? ए मैप इज ए व्हाट इज मैप? मैप इज ए फ्लैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अब जो है यानी कि पूरी कंट्री का मैप देख लो, आपने देखा होगा वर्ल्ड का मैप होता है, कंट्री का मैप होता है, स्टेट का मैप होता है, सिटी का मैप होता है, डिस्ट्रिक्ट का मैप होता है, विलेज टाउन का मैप होता है। तो आप किसी भी जिस चीज का आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, हमें उसी मैप की जरूरत होती है। तो अब मैप्स डू नॉट रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस एज एक्यूरेटली एज ए ग्लोब। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर से फोटो लेते हैं तो जब कोई गोल चीज होती है तो उसे जब फ्लैट सरफेस में रखते हैं तो वो जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती है। तो मैप जो है अर्थ को पूरा एक्यूरेट नहीं दर्शाता है जिस प्रकार से ग्लोब दिखाता है, क्योंकि ग्लोब तो हमने अर्थ की तरह का हूबहू मॉडल बना रखा है। बट द ग्लोब कैन नॉट रिमेन मैप रिप्लेस ए मैप बिकॉज। अब मैप का क्यों जरूरत पड़ी? व्हाई डू वी नीड मैप? मैप प्रोवाइड अस ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप में जो है हमें कई प्रकार की वैरायटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। मैप इट शोज लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। हम कॉन्टिनेंट्स का लोकेशन, कंट्रीज और सिटीज का देख सकते हैं। मैप शोज माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, रिवर, वैली एंड वाटर बॉडीज। और मैप्स कैन आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ग्रासलैंड, माइंस एटसेट्रा। मैप्स आर इजियर टू कैरी एंड हैंडल एज दे कैन बी प्रिंटेड इन बुक्स, रोल्ड और फोल्डेड। अब आपने देखा होगा मैप को हम प्रिंटेड बुक्स के रूप में भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा, ये देखेंगे आप, आपकी बुक में भी मैप दे रखा है, इंडिया का मैप है। आपने देखा पॉलिटिकल मैप है, ये देखो वर्ल्ड का मैप है। तो इस तरह से यानी कि प्रिंटेड इन बुक्स, रोल्ड और फोल्डेड। नाउ काइंड्स ऑफ मैप्स, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। अब कितने अब काइंड ऑफ मैप, इसमें आपने देखा होगा पॉलिटिकल मैप, सेकंड आपका है, सेकंड आपका क्या है, फिजिकल मैप, थर्ड आपका है थीमेटिक मैप, टोपोग्राफिकल मैप,
टोपोग्राफिकल मैप 4.5 में है हमारा कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल मैप। तो इस तरह से जो है आपके डिफरेंट काइंड्स के मैप्स हैं। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब राजनीतिक मैप में आपने देखा होगा कि जो है उसमें जो है स्टेटों की और कंट्रीज की बाउंड्रीज वगैरह शो की जाती है। फिजिकल मैप, फिजिकल फीचर्स सच एज कॉन्टिनेंट एंड ओशन, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटो एटसेट्रा जो है दर्शाते हैं, ये फिजिकल मैप है। थीमेटिक मैप, these are maps that represent particular features only such as types of weather, distribution of forests, industries, people और minerals, इनके बारे में जो बताते हैं ये है हमारे थीमेटिक मैप्स। टोपोग्राफिक मैप, टोपोग्राफिकल मैप्स में these maps show the natural phenomena of and human activity such as roads, railway lines, landform etc. अब है कैडेस्ट्रल मैप्स, the maps which show the villages and towns with the details of street plots, fields etc. are cadastral maps. When we move, we first take a direction, then move a distance in that direction and then locate various hills, plains, rivers, cities. Therefore, the language of map consists of several things like direction. Now, अब आपने देखा होगा कि लैंग्वेज ऑफ मैप, लैंग्वेज ऑफ मैप में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपने देखा होगा कि डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप। आपने देखा होगा कि मैप में जब भी मैप होता है तो इसमें जो है हमेशा ऐसे एन लिखा रहता है। इनके नॉर्थ जो है, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा मैप की ऊपर को शो करती है। अब आपने देखा होगा डायरेक्शन में ये जो है नॉर्थ भी शो करता है इसमें। अब यहाँ जब नॉर्थ ऊपर होगा तो साउथ नहीं, बॉटम में साउथ है और ईस्ट में, राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है। तो ये इस तरह से हमारी दीज आर आल्सो कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ये जो मेन डायरेक्शन है हमारी, ये फोर डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नाउ अब इसके बाद इसकी सब डायरेक्शन जो होती हैं, देयर आर फोर सब डायरेक्शंस इन ए बुक। देयर इज ए क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका वेरी शॉर्ट में 4 है। व्हाट आर द 8 सब डायरेक्शन? तो आपने लिखना व्हाट आर द 4 सब डायरेक्शंस है। तो 4 में ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ये कौन? अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में, और आपके साउथ वेस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और आपके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। दी ज्यादा इसे हम और डिवाइड कर सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट बन जाएगी, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से इन्हें आगे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन ऐसे ही करते हैं। तो मेनली हमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो नाउ सेकंड इज द स्केल। आपने देखा होगा ये जो आपका डायरेक्शंस का होगा। नेक्स्ट है स्केल। तो स्केल में आपने देखा मैप के ऊपर जो है दूसरा जो है इसकी जो मेन फीचर है वो है स्केल। अब आपने देखा होगा स्केल इज ए रेशियो बिटवीन यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप। अब आपने देखा होगा ग्राउंड एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब मान लो ग्राउंड में 100 किलोमीटर है, यदि 100 किलोमीटर ग्राउंड में है, उसे हमने मैप में कितना दिखा दिया? 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 1:1 सेंटीमीटर रेशो 100 किलोमीटर। यानी कि इट मींस, यानी कि जो
जो डिस्टेंस हमने मैप में 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड में कितना है 100 किलोमीटर है। यानी कि इसे कहते हैं स्केल। यानी कि मैप के ऊपर लिखा रहता है कि मैप की साइड में खुदा रहता है इसकी स्केल क्या है। ठीक है, अब आपने देखा होगा हम जो है इसे 1/RF फैक्टर में 1/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे जो है RF फैक्टर में कहते हैं। तो इस आपने देखा होगा दूसरी तरफ जो है स्केल को ऐसे डिवाइड की होती है, जैसे स्केल होती है ना आपकी फीटा, ऐसे स्केल बनी होती है, इसे बोलते हैं लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर डिवीजन होते हैं 0, यहाँ पर डिवीजन होते हैं यानी कि 100 जो भी, फिर 200, ठीक है 200, 300 इस तरह से। ये फिर आपके यहाँ लीनियर स्केल में लिखा होता है कि ईच डिवीजन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। ये है तो मैप के ऊपर जो है ये सारी चीजें लिखी रहती है पहले से। अब आपका आता है नेक्स्ट है सिंबल। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है सिंबल। तो इसमें सिंबल में थर्ड पॉइंट है सिंबल। सिंबल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप। दीज आर द यूनिवर्सल सिंबल्स in which the whole road, railway, bridges, church, mosque, temple, settlement, etc. These features we, if you go, यदि आप मान लो कहीं आप मान लो अफ्रीका में चले गए और वहां की आपको लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन आप तो आप कैसे पूछेंगे? तो आपको जब वहां मान लो मैप देख लिया आपने अफ्रीका, लेकिन आपके जो है एक जैसे सिंबल होंगे। तो इसमें इंटरनेशनल यानी कि जो है ये जो कन्वेंशनल सिंबल होते हैं ये जो है एक जैसे होते हैं पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे बाउंड्री है तो इसमें ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये इस तरह है, आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं अभी सिंपल बताऊंगा, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है आपकी, इस तरह से आपकी स्टेट बाउंड्री है। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा टेंपल को शो करना है तो आप कैसे करते हैं, ऐसे टेंपल को शो करते हैं। ठीक है, ये टेंपल है। आपने जैसे मान लो चर्च को शो करना है तो क्या करते हैं, इस तरह ये चर्च है। आपने मान लो आपको पेड़ दिखाना है तो इस तरह से है, पेड़ दिखा दिए, बहुत ज्यादा पेड़ दिखा दिए, ये क्या है फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिज है, आपको ब्रिज दिखाना है तो आपने न्यू इस तरह से ब्रिज दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये कुआं है, वेल है, आपका रोड है पक्की रोड है तो रोड को ऐसे दिखाते हैं, कच्ची रोड है तो ये यूं दिखाते हैं। तो इस तरह से ये आपकी इस बुक में आपके लिए दे रखे हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। तो जो है इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल यूज्ड इन मैप। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इसके लिए सिंबल आपने कुछ मैंने जो है मैं बना करके भेज दूंगा, लेकिन आपको यहाँ से फिर मदद लेकर के बनाने हैं। और आपको एक चार्ट बनाना है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट में दिया हुआ है मेक ए चार्ट ऑफ साइन एंड सिंबल यूज्ड इन मैथ। तो आपको एक चार्ट कंप्लीट करना है एक्टिविटी वर्क में। तो ये आपको होमवर्क है, मेक ए चार्ट ऑफ साइन एंड सिंबल यूज्ड इन मैथ। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये चौक तो जाता है चौक ही। तो इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइटल। क्या है टाइटल? फोर्थ पॉइंट है आपका टाइटल। टाइटल जो है ये है टाइटल। तो टाइटल में all maps have the title which tell us the reader that the map is about। अब टाइटल लिखा होता है उसमें कि ये फिजिकल मैप है, ये जो है पॉलिटिकल मैप है, ये थीमेटिक मैप है। तो इसमें यानी कि टाइटल लिखा रहता है। उसके बाद आता है आपका कलर। फिफ्थ पॉइंट इसका है कलर। आपने देखा होगा कि मैप में हर चीज जो है कलर में दिखाई जाती है। जैसे मान लो डीप सी है तो उसे जो है डार्क ब्लू में दिखाते हैं। यदि आपने लाइट ब्लू है तो क्या है लेसर डेप्थ ऑफ रिवर है
आप यानी कि कम गहरा पानी। और उसके बाद आपका जैसे ग्रीन है, ग्रीन को जो है आप प्लेन एरिया होता है हमारा, जैसे प्लेन एरिया है तो मैप में उसे क्या दिखाते हैं, येलो नहीं ग्रीन दिखाते हैं प्लेन एरिया को। और जो येलो है तो यानी कि हिल्स और प्लेटो रीजन को, या आपका देखा होगा डेजर्ट रीजन है, हम येलो में दिखाते हैं। तो इस तरह से जो डार्क ब्राउन है तो यानी कि जो माउंटेन्स होती हैं, जितनी भी माउंटेन है उसे यदि मैप में दिखाएंगे हम तो क्या कैसी होगी, वो आपने देखना आपको जो है ये किस कलर में होंगी, डार्क ब्राउन में होंगी। ये देखो पेज नंबर आपका पेज नंबर 13 में आप देखेंगे, ये देखो जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है ये प्लेन एरिया है, और ये जो है आपका डार्क ब्राउन में दिखा रखा है ये माउंटेन एरिया है, और येलो एरिया में आपको प्लेटो और हिल्स दिखाई दी गई होती है। जहां भी आपकी रिवर है तो रिवर को भी हम ब्लू कलर में दिखाते हैं, लाइट ब्लू कलर में, ठीक। तो इसमें अब नेक्स्ट आता है स्केच एंड ए प्लान। अब एक दो चीजें और आती है आपकी, एक है स्केच और एक प्लान। तो प्लान में क्या आता है, स्केच में देखो स्केच एक स्केच है, एक है प्लान। अब स्केच क्या होता है, स्केच जो है एक रफ मैप होता है, ये रफ डायग्राम होता है विदाउट स्केल। जैसे आपने कहीं आपको जाना है, जैसे आपको मान लो कि आपने जो है कहां जाना है, बगैर जाना है, तो बगैर कहां जाना है, यहां से यहाँ क्या है, मान लो पीडी पब्लिक स्कूल है। अब यहां से आपको कहां जाना है, बगैर जाना, तो बगैर जाने के लिए तो कहां जाना भाई, हमें जो है गली नंबर 3 में जाना है या किसान बाल विद्या मंदिर में जाना। तो कैसे जाओगे किसान बाल विद्या मंदिर, भाई आपको स्केच बना दिया, यहां से जाओगे आप, यहाँ पर ओल्ड जहाँ बैंक आएगा वहां से जो है एक मोड़ मुड़ना है, और उसके आगे चल करके आपको जो है यहाँ स्केच बना दिया जाएगा। उसके बाद एक जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट आएगा, गेट के पास जो है यहाँ अंदर को एंट्री करेंगे तो किसान बाल विद्या मंदिर है, और इससे आगे आप थोड़ा सा चलेंगे तो इस तरह से ये रोड है, ठीक है। या कहीं दिल्ली जाना है आपको, या रफ डायग्राम आपको, यानी रफली विदाउट स्केल कोई चीज हम जो है डायग्राम बना करके देते हैं और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उसे कहते हैं स्केच। स्केच जो है ये विदाउट मतलब जो है स्केल होता है। आपको कहीं भी आप अपने स्कूल का स्केच बना लो, आप अपने घर का स्केच बना सकते हैं, पार्क का स्केच बना सकते हैं। तो या किसी को गाइडलाइन, आप मान लो कोई आपका फ्रेंड दिल्ली जा रहा है और आपको पूछा है कि कहाँ पे आपकी मम्मी, जहाँ मम्मी के मान लो रिश्तेदार रहते हैं आपके, तो वो हमने रुकना है, तो उसे कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करते हैं, रफली डायग्राम बना देते हैं, उसे कहते हैं हम स्केच। नेक्स्ट इज द प्लान। Some maps are drawn on a very large scale। अब आपने देखा होगा कि कुछ एक मैप होते हैं जिन्हें हम बहुत बड़ी स्केल पे जो है बना करके रखते हैं, इन्हें प्लान में यानी पूरा नाप करके। जैसे मान लो आपका ये रूम है और इस रूम को जो है आपने क्या करा, ये क्लासरूम है, यहाँ पर जो है ये मान लो 20 सेंटीमीटर को आपने जो है 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये आपका 4 सेंटीमीटर ले लिया, जैसे भी जो भी नाप है उसका, तो इसे यानी कि पूरे स्केल के आधार से। अब उसमें क्या होता है, जो यानी कि पूरे स्केल के आधार पर जो मैप हम जो है लार्ज स्केल में ड्रा करते हैं उसे कहते हैं प्लान। और प्लान में आपने देखा यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर डोर है, और इतने ही दूरी पे यहाँ डोर है, यहाँ पर 2 विंडो है, कितनी दूरी पे ये सारी चीज। आपका जो है ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है, ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर आपकी जो है बेंचेज लगी हुई है। तो इसकी तरह से पूरी स्केल के आधार पर नाप के हिसाब से हम जो है उसे बनाते हैं। अब स्केल क्या यूज करा आपने, यानी कि जो यानी इसे मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, ग्राउंड मतलब 25 फुट है, तो आपने इसे क्या कर लिया, 25 सेंटीमीटर ले लिया। 1 फुट को हमने 1 सेंटीमीटर जो है 1 फुट को दर्शाता है, तो इस तरह से यहाँ पर स्केल लिखी जाएगी इसकी। तो ये आप प्लान तैयार कर सकते हैं। जिनकी जैसे देखा होगा आपने, घर बनाते हैं हम, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उनका क्या है, प्लान तैयार किया जाता है पहले, तो उसी के अनुसार ये मैप जिनके नक्शा जो बोलते हैं हम। तो दीज मैप्स आर ड्रॉन व्हेन मेनी डिटेल्स ऑफ स्मॉल एरिया आर टू शोन ऑन द मैप। जब मान लो छोटे छोटे जो डिटेल्स होती है स्मॉल एरिया की, जो डिटेल को जब हम बड़े में दिखाते हैं तो उसी को जो है हम जो है प्लान कहते हैं। इफ यू वांट टू शो द नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेंचेस इन योर क्लासरूम यू विल हैव टू ड्रा ए प्लान ऑफ रूम इटसेल्फ। अब मान लो तो हम प्लान बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया कि आपकी बेंचेस कितनी हैं और कितने साइज की हैं, तो इस तरह से आप डिटेल बना सकते हैं। सो सच डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप ऑफ योर टाउन और सिटी। अब इस प्रकार की डिटेल जो है टाउन और सिटी को नहीं दिखा सकते हम, ये जो है स्मॉल एरिया को लार्ज करके दिखाना है
उसी को जो है हम प्लान कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। नाउ डू रीडिंग एंड ट्राई टू फिल योर बुक। थैंक यू।